तो हम लोग लास्ट क्लास में मीन डिफाइन किया जैसे ना, सो हमने जस्ट मीन डिफाइन किया था, हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन नहीं, वो एक्सपेक्टेशन डिफाइन किया था, सो बाद में उसी को मीन बोलेंगे। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन क्या है, देन हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग पीएमएफ, हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग पीडीएफ, हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग सीडीएफ ओनली, एंड देन कुछ रिजल्ट्स देखे थे हमने, है ना। सो ये लास्ट क्लास में था, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मोमेंट्स क्या है, सो एक बार मोमेंट्स डिफाइन कर देता हूं। So how can we define moments? So जो मोमेंट्स है ना, अभी हमने मीन लास्ट क्लास में मीन डिफाइन किया था। सो वी हैव डिफाइंड मीन, है ना, ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये डिफाइन किया था हमने, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। अब डिफाइन करते हैं मोमेंट्स। तो मोमेंट्स क्या एक्चुअली, है ना। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट्स? सो एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशंस ही है, जस्ट एक्स का पावर दे लो। जैसे मान लो मैं लिखूं मैं, सो rth मोमेंट, so rth moment of x about, so rth moment of x, ठीक है। सो हमने क्या डिफाइन किया, सो rth moment of x about कोई नंबर है, मान लीजिए स्मॉल a, सो rth moment of x about a, कोई नंबर स्मॉल a है, सो यू विल राइट इट एज, क्या लिखेंगे आप लोग, आइडिया तो होगा, कोई बताओ। हाँ, है ना, सिंपल डेफिनेशन है। सो सो इट इज सिंपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए और इसकी पावर r हो जाएगी। सो ये हमारे पास rth मोमेंट अबाउट a है। तो फर्स्ट मोमेंट लिखेंगे तो x माइनस ए का मीन हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे जनरली होता है कि rth मोमेंट ऑफ x अबाउट ओरिजिन, मान लो 0, सो इज सिंपल, a की जगह आप 0 रख दोगे, तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन x माइनस 0 की पावर r, x की पावर r, तो ये हो गया rth मोमेंट। जब भी हम rth मोमेंट वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर। एक्सपेक्टेशन लास्ट क्लास में देखा था कि ये एक फंक्शन एक्चुअली जो कि डिफाइन होता है, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन xi pi, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन फंक्शन जो भी जिसका भी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और कंडीशन था, अंडर कंडीशन दैट कि मॉड इंटू पीडीएफ का इंटीग्रेशन फाइनाइट हो या मॉड इंटू पीएमएफ का समेशन फाइनाइट हो, उस कंडीशन में मेन डिफाइन था। और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट, लास्ट क्लास में देखा था हमने। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम एक्स है तो कांस्टेंट यू कैन टेक आउट, तो एक्सपेक्टेशन के बाहर हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, इस तरीके से देखा था हमने। तो ये तो डेफिनेशन जस्ट मोमेंट सिंपल है। अब आगे टर्म्स कुछ डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर क्वेश्चन लिखूं कुछ कि जैसे सिंपल, अगर आप वैसे मैं आपसे पूछ लूं सिंपली एक आसान सा क्वेश्चन कि लेट x be a random variable with expectation of x raised to power n is equal to, मान लीजिए सिंपल है आपके पास
मान लो सपोज 2/n फैक्टोरियल, एग्जाम्पल के लिए मान लिया ये है, अभी मान लो ऐसा है, ऐसा आ रहा है, तो आपसे अगर पूछ ले कि या 2/, उतना मुश्किल ना बना के इसको आसान बनाए, तो 2/n है, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सो नाउ देन फाइंड थर्ड मोमेंट ऑफ x अबाउट 2, ये बताना है आपको, तो निकालिए अब क्या आंसर आएगा। सो आपको बताना है थर्ड मोमेंट ऑफ x अबाउट 2 या अराउंड 2। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। कितना आया? 80/3। ओके, बाकी लोग? फोर्टी बाई थ्री, 14, ओके। कितना? 32/3। जी तो -4/3 आ रहा है। ओके, सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। अच्छा सर 14/3 नहीं आएगा, 32/3 आएगा। अच्छा ठीक, ओके ठीक है। अरे अजय, तुम्हारा माइक कौन है? तो यहाँ से आएगा है ना, इसको ऐसा ही बोलते हैं मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है।
एक मिनट, मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर, है ना, मान लो अबाउट 0 है तो वैसे भी बात बराबर ही है, इसको वैसे भी लिख सकते हो, उसको भी ऐसे ही, आर एस तो मोमेंट ऑफ ऑर्डर आर। हाँ जी, तो आगे सॉल्व करूं, इतना मुश्किल तो नहीं है। सो हमें चाहिए थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट 2। सो इसका क्या मतलब है, थर्ड मोमेंट है तो पहली बात तो पावर 3 होगी, अबाउट 2, यही है ना, ये मतलब हो गया थर्ड मोमेंट अबाउट 2। अब देखो यहाँ डेफिनेशन, आरएथ मोमेंट अबाउट ए, आरएथ मोमेंट अबाउट ए, तो आरएथ मोमेंट मतलब पावर है वो, ठीक है ना, अबाउट ए मतलब एक्स माइनस ए। सो थर्ड मोमेंट अबाउट 2, सो थर्ड मोमेंट अबाउट 2, इसको ओपन कर लो, सो ए माइनस बी का होल क्यूब लगा लो, है ना, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, या है ना बाद में, तो यहाँ पहले थोड़ा था प्लस 3ab², तो प्लस 3ab², तो 12x हो जाएगा 3ab², ठीक है ना, और माइनस आ जाएगा 3, मतलब ऐसे प्लस ही है, वो माइनस की वजह से बोल रहा हूँ, तो a माइनस बी होल क्यूब होता है, तो 3 × x² 2 6x², चेक कर लो फॉर्मूला, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, मतलब यहाँ पे प्लस 3 है ना, माइनस 3a² प्लस 3ab², ओके, मतलब तुम कैसे भी ओपन कर दो, मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कैसे फॉर्मूला याद है उसके हिसाब से, सो है ना, हाँ a माइनस बी का होल क्यूब, अगर ऐसे फॉर्मूला बोलो जो बुक में मिलता है तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। अच्छा वो छोड़ दिया मैंने एक टर्म, सॉरी एक टर्म तो छोड़ दिया, अच्छा यहाँ भी छोड़ दिया मैंने, गलती किया है, एक मिनट, ए क्यू माइनस बी क्यू, ओ सॉरी, अभी ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, मतलब ये फॉर्मूला, अरे यार ये ना फॉर्मूला मैं भी भूल जाता हूँ। सो यहाँ पे अगर बाइनोमियल से करते हैं तो ए क्यू, फिर आएगा तुम्हारे पास बी नेगेटिव है ना, सो माइनस 3a²b और प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, अब सही है ना, ओके ठीक है, मैं गलतियां हो जाती हैं, चलो अब ठीक है ना, a माइनस बी होल क्यूब, सो ये जनरली बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लो कैसे भी, नहीं तो याद ही होगा तुम लोगों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो अब इसमें सिंपल कुछ करने का नहीं, मतलब सबको पता ही होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे आप लोगों ने भी उस तरह से। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्सपेक्टेशन ओपन कर लो, तो इसको जब आप ओपन करोगे एक्स क्यूब माइनस 8, चेक कर लो और कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, 12 टाइम ई एक्स माइनस 6 टाइम ई एक्स², ठीक है, सो माइनस 6 टाइम ई एक्स²। अब इसको ओपन कर लो, तो ई एक्स क्यूब तो हमारे पास है, सो वहां से क्यूब निकाल लो, 2/3 माइनस 8 प्लस 12 ई एक्स, सो 2/1 वही था ना, माइनस 6 ई एक्स², 2/2, सो फाइनली यहाँ से आपके पास आ गया, 2/2 1 हो गया, माइनस 6 से माइनस 8, तो टोटल हो गया तुम्हारा माइनस 14, और ये 12 2 24, 24 माइनस 14 10, सो 2/3 प्लस 10, चेक कर लो, थोड़े बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो जिन लोगों ने किया था फॉर्मूले में किया हो, जैसे मैं कर रहा था शुरू में, तो इस तरीके से, बाकी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, तो सिंपल आपको समझना है, थर्ड मोमेंट का मतलब पावर 3, अबाउट 2 है मतलब x माइनस 2, ठीक है भाई, आगे बढ़े, तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल था, चलिए सो क्या है नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, अभी मैं जस्ट डेफिनेशन देख रहा हूँ और उसके आसपास कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे अभी। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का क्या मीनिंग है, मोमेंट्स का क्या मीनिंग है, अब आते हैं मीन मीडियन मोड, है ना, 1/1, तो मीन तो है वही EX ही है, तो जैसे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल पूछे जस्ट EX फाइंड करना है, तो आपको पूछता है कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो आपसे पूछेगा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, तो मीन का सिंपल मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना, सो EX जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मीन का मतलब सीधा EX फाइंड करो,
सो इसका मतलब है सीधा सीधा ई एक्स से, चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, तीनों केस में आप मीन निकालना जानते हैं। सो आप मीन निकालो, वही आपका एक्सपेक्टेशन जो आएगा वही मीन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मीन तो सिंपल है, मीन आ जाएगा ना। अब आता है मीडियन। सो मीडियन की डेफिनेशन क्या है? तो मीडियन से पहले ठीक है, चलो पहले मीडियन डिस्कस करते हैं। मीडियन ऑफ एक्स ये डिफाइन करना है मुझे। सो रैंडम वेरिएबल का मीडियन, ऐसा जनरल डेटा है कि इसमें मीडियन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? मतलब कोई लोग दो क्लास में पढ़े हो ना 9th 10th में, कैसे डिफाइन करते थे मीडियन? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीडियन इन दैट केस? ऑब्जर्वेशन को मतलब आधा आधा हिस्सा काट देते। हाँ, जनरली मिडिल टर्म देख रहे थे हम लोग कि ऐसा नंबर जिसके लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ डेटा हो, तो मिडिल टर्म देखते हैं मेनली। मीडियन का मतलब है मिडिल टर्म देखना होता है। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है एक्स की वैल्यूज, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मीडियन का जो डेफिनेशन है मैं ये लिख देता हूँ, अ रियल नंबर, मान लो मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ, इज मीडियन है ना, या स्मॉल एम बोलो तो कल कोई दिक्कत है। मान लो स्मॉल एम कोई नंबर है, उसको मैं मीडियन बोलूंगा। सो रियल नंबर स्मॉल एम इज द मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इफ एंड ओनली इफ, सो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? किसी को आइडिया है? बताओ जरा कोई डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल में कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग? सर ये होता है ना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू m हाफ हो और लेस देन इक्वल टू m भी हाफ हो। इक्वल टू हाफ जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट के लिए वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, ये मोर देन इक्वल टू हाफ हो, एंड और नहीं लिख रहा हूँ, एंड लिख रहा हूँ। एंड का मतलब दोनों होने चाहिए, है ना, ये इंटरसेक्शन है, एंड लिख रहा हूँ। एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ हो। तो ये है डेफिनेशन मीडियन का। इन जनरल डेफिनेशन हो गया, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो, और जरूरी है यूनिक हो। तो मीडियन मे नॉट बी यूनिक, है ना। सो रिमार्क ये है कि मीडियन जरूरी नहीं यूनिक हो। इस तरीके से सो मे नॉट बी यूनिक। सो डेफिनेशन एक बार ध्यान रखो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, तुम ट्राई करना। तो लिख लिया सबने? तो डेफिनेशन देख लो, ये डेफिनेशन है मीडियन का। स्मॉल एम को मैं मीडियन बोलूंगा अगर ऐसा होगा, तो स्मॉल एम इज मीडियन इफ दिस हैपेंस। सर सेकंड वाला जो इनइक्वालिटी लिखे हैं इसमें दोनों है क्या? हाँ, दोनों में इक्वालिटी है। नहीं मतलब कि दोनों का ग्रेटर देन है, अंदर वाला भी और इसका मतलब ये हुआ, जरा आप इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि एक नंबर m ऐसा है कि m से पीछे जितने आपके मास है या डेंसिटी है वो हाफ या हाफ से ज्यादा है। दूसरा कहना चाह रहा है कि m के बाद भी ये है ना, ये हो गया a इक्वल टू m, और ये हो गया x लेस देन इक्वल टू m, और ये x है आपका। सो ये कहना चाह रहा है कि m से पहले भी प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा है, एंड m के बाद भी प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा है, दोनों हो रहा है। तो उस केस में m मीडियन है कि m को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग m लेस देन इक्वल टू m मोर देन इक्वल टू m, उस केस में आपका हाफ हाफ है। इधर भी प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा है, हाफ या हाफ से ज्यादा है, तो बोलेंगे वो मीडियन है। सो इन बोथ केस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू हाफ। डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन अभी आप दोबारा आएगा आपको। सेम डेफिनेशन क्वांटाइल का है, क्वांटाइल का स्पेशल केस है। मीडियन पीएथ क्वांटाइल में डिफाइन करूंगा, तो पी को तुम 1/2 रख दो तो मीडियन बन जाता है, या उसी को 50 परसेंटाइल बोलते हैं। तो मीडियन इज सेम एज, मीडियन को ही 50th परसेंटाइल बोलते हैं।
ठीक है, या इसी को आगे बताऊंगा, इसी को हम सेकेंड क्वार्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वार्टाइल, 50th परसेंटाइल, ये सब मीडियन ही है ना। सो सेकेंड क्वार्टाइल है ना, या 0.5, अगर मैं थोड़ा और लिखूं तो ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग 0.5 क्वांटाइल, क्वांटाइल। तो 0.5 क्वांटाइल है ये, ठीक है, 0.5 क्वांटाइल है, 0.5 क्वांटाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, 50th परसेंटाइल, ऑल दीज आर मीडियन ओनली, ठीक। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ट्राई करके देखो। जैसे मतलब सिंपल आसान से एक क्वेश्चन अगर लिखूं मैं कि आपके पास let x be a random variable such that probability, अच्छा ये तो इन जनरल डेफिनेशन था, मैं थोड़ा स्पेशल बता ही देता हूँ। तो होगा क्या एक्चुअली, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये तो इन जनरल है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर ये मान लो आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये इन जनरल डेफिनेशन है। कोई कॉन्टिन्यूअस है, कैसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं इस पे। तो जैसे आपसे पूछता है फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर मैं बात करूं फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या होगा, मैं थ्योरम फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि अ रियल नंबर m इज कॉल्ड मीडियन इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ क्या आएगा वो लिखने से पहले मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे आएगा। सो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है अभी, मोर देन इक्वल टू m, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ होगा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ होगा। ये चीज लिखी है मैंने डेफिनेशन में। अब जरा देखिए आप, तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है, कहना चाह रहा है कि CDF एट m, ये ना, इज मोर देन इक्वल टू हाफ। एंड दूसरी कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा, सर CDF हो जाएगा 1 माइनस CDF ऑफ m, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 1 माइनस x स्ट्रिक्टली लेस देन m आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। सो 1 माइनस है ना, प्रोबेबिलिटी एट CDF ही रहेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो किसी पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट CDF में हमेशा इक्वल रहेगी। कहने का मतलब ये है कि यू कैन जस्ट राइट इट 1 माइनस CDF एट m, कॉन्टिन्यूअस में, हमेशा नहीं, इन केस ऑफ ओनली कॉन्टिन्यूअस केस। सो ये हो जाएगा दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सो fx ऑफ m मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड यहाँ से क्या आ गया, fx ऑफ m, इसको इधर बुला लो तो ये इधर आ गया नेगेटिव, सो लेस देन इक्वल टू हाफ, एंड है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, है ना। सो CDF एट m इज एग्जैक्टली हाफ, CDF एट m इज एग्जैक्टली हाफ, ये यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपका श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, वैसा नंबर ढूंढना है जहां पे CDF हाफ के इक्वल आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, जहां पे CDF हाफ के एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, तो वो मीडियन होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या अगर ग्राफ देखो आप, जैसे मान लो आप ग्राफ बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस का CDF कुछ इस तरह से होता है। सो एक ऐसा नंबर ढूंढो m जिससे इधर की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाए, लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाए, मतलब वहां तक CDF की वैल्यू हाफ हो जाए, या कहने का मतलब ये बोलूं मैं, ये पॉइंट हाफ हो जाए। तो ये ऐसा लिखने के बजाय, सो ये CDF है, ग्राफ x वर्सेस CDF है, x वर्सेस CDF है। तो जहां पे हाफ हो रहा होगा जिस पॉइंट पे, वो वाला नंबर यहाँ x एक्सिस पे, ये मीडियन है CDF के केस में। PDF अगर होता, अगर मान लो ग्राफ PDF का बना रहे हो तो ऐसा होगा फिर कि अगर PDF जहां पे प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाए, है ना, अगर PDF का ग्राफ किसी का है, तो जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल का ही जैसे मान लो है, तो इस तरह से मान लो जहां पे हाफ हो जाता है, हालांकि 0 पे ही हाफ हो जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो जहां पे हाफ हो जाए, मतलब जिधर भी, मतलब ये तो मैं
स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ बना दिया, कोई और भी पीडीएफ होगा तब भी उस केस में जहां पे प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी वो मीडियन हो जाएगी। तो इस तरीके से है। तो ये ग्राफ किसके वर्सेस, एक्स वर्सेस पीडीएफ बोल रहा हूँ, एक्स वर्सेस पीडीएफ, और वहाँ एक्स वर्सेस सीडीएफ है। सीडीएफ स्ट्रिक्टली आप जानते हैं सीडीएफ क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी पे 0, सीडीएफ की प्रोबेबिलिटी, तो सीडीएफ का ग्राफ था। सो ये जनरली जो कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन होगा इससे हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन करके दिखाऊं, जैसे चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ आसान आसान थोड़ा लिखते पहले, पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पीछे साइड दिखा देंगे। जी जी जी। तो हो गया। ठीक है, तो जैसे अब जैसे मैं लिख रहा था कोई एग्जांपल लिखो, जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं लिखूं कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ fx ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो ऐसा है 1/2 e की पावर माइनस x/2 x मोर देन 0। तो आपको रहा हूं द मीडियन ऑफ x इज, क्या होगा? बताइए आप, मीडियन बताइए मुझे क्या आएगा। सर 2 log 2। मुझे फॉर्मूला याद है, चलो देखते हैं। सो बाकी लोग प्रूव करके देख लो, अगर याद है तो ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्टली जिसको फॉर्मूला याद है वो यूज कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, तो ये तो कंटिन्यूअस का हो गया एग्जांपल। डिस्क्रीट का लिख देता हूँ। डिस्क्रीट में ये है कि आपको पीएमएफ दे रखा है, ठीक है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, सो एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है विथ पीएमएफ, ठीक है ना। सो विथ पीएमएफ आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 1/4 when x is -2, 1/4 when x is 0, 1/3 when x is 1 and 1/6 when x is 2, 0 otherwise। तो आपको बताना है देन मीडियन ऑफ x क्या होगा, ट्राई कीजिए। तो ये डिस्क्रीट है, वहां पीएमएफ दिया है, यहाँ पीडीएफ दिया है। तो इसका तरीका आसान है, कॉन्टिन्यूअस में आसान है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या, आप सीडीएफ निकालोगे पहले। सो हाउ डू यू फाइंड सीडीएफ? सीडीएफ का ये होता है माइनस, सीडीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, सो माइनस इनवर्ट से एक्स, एफ एक्स टी के टर्म में लिख लो डी टी। तो यहाँ तुम्हारा 0 से स्टार्ट है, तो 0 से x और t के टर्म में लिखना, तो 1/2 e की पावर माइनस t/2। हालांकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पता होगा कि एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x है, तो उसका सीडीएफ होता है 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x। तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, हालांकि आएगा वही। तो यहाँ से आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, इस इंटीग्रेशन आता है ना। सो 1 माइनस e की पावर माइनस x/2 आ जाएगी जब x मोर देन 0 है। तो ये आपका सीडीएफ आ गया। अब मैंने क्या कहा कंटिन्यूअस में? कॉन्टिन्यूअस में मैंने कहा है कि सीडीएफ आपको मीडियन निकालना है, तो जस्ट आप सीडीएफ को हाफ पुट कर दो, तो आप fx ऑफ x इज इक्वल टू हाफ रख दो। सो 1 माइनस e की पावर माइनस x/2 को 1/2 रख दो, ठीक। तो यहाँ से
आप सिंप्लीफाई कर लो तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू की वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। सो यहां से क्या होगा, सो चेक कर लो है ना, तो माइनस एक्स बाई टू पावर बाहर आ जाएगा, लॉग लॉग दोनों तरफ ले लिया मैंने, तो ये हो गया माइनस लॉग टू। इस तरीके से दोनों तरफ लॉग लगा लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से फाइनली आ गया आपके पास x बराबर 2 log 2। ठीक है, जो आंसर बताया था। तो ये तो ओके है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था। अब राइट वाला डिस्क्रीट है, बताओ इसका आंसर। जीरो, ओके, जीरो इज वन आंसर। नेक्स्ट है ना, देखो अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, कॉन्टिन्यूअस केस में सीडीएफ हमेशा यूनिक होगा। तो यहां पे क्या रिमार्क है, मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होगी, एक ही आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस में एक ही मीडियन होगी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। उसका लॉजिक सिंपल है कि इसका जो सीडीएफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है अपने सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के पास यूनिक इनवर्स होता है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, ये क्या है, इसी को मैं ठीक से लिखूं, सो m इज इक्वल टू नथिंग बट f इनवर्स 1/2। इनवर्स इमेज आप सीडीएफ में ले रहे हो आप। सो मीडियन क्या है, इनवर्स इमेज है हाफ का सीडीएफ के ग्राफ में। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, मैंने हाफ का इनवर्स इमेज लिया, यही m है ना। सो जो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, दूसरा सपोर्ट, जब x की वैल्यू सपोर्ट में है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 1 2 दोनों होगा, 1 1 तो होगा एटलीस्ट, तो इसके पास यूनिक इनवर्स होगा। ठीक है, तो यूनिक इनवर्स होगा, तो इसलिए यूनिक मीडियन एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में जरूरी नहीं है। हाँ, दो मीडियन होंगे क्या डिस्क्रीट में, 0 और 1? दो भी हो सकते हैं, यहाँ पे इनफिनाइट मीडियन एग्जिस्ट करेगा, तुम्हें बताना है कौन कौन सा है। मीडियन जरूरी नहीं सपोर्ट का पार्ट हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि सपोर्ट ही होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर होगा 0 1 शायद होगा ही, चेक करना पड़ेगा, बट 0 1 के बीच कोई भी नंबर ले लो तो पूरा इंटरवल 0 to 1 मीडियन है। सर हाँ यही आ रहा है बेसिकली, 1 के बाद और 0 से पहले, तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब बीच में कोई भी लेंगे तो वो इनइक्वालिटी पे लेस देन ग्रेटर देन पे सारे ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो भाई, जिनको नहीं समझ आया ध्यान दो। तो पहले तुम करोगे एक्सपेरिमेंट, पहले तुम क्या करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो एक्सपेरिमेंट का मेरा मतलब ये है कि पहले तुम डिफरेंट नंबर लेके डेफिनेशन ट्राई करके देखो। तो डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था कि ऐसा नंबर, अब तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें मीडियन ढूंढना है। सो तुम्हें एक m ढूंढना है जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू m मोर देन इक्वल टू 1/2 हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m ये भी मोर देन इक्वल टू 1/2 हो जाए। तो ऐसा m क्या क्या हो सकता है, दैट m इज द मीडियन। सो वो आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे जैसे आप सोच सकते हो, अच्छा अगर मैं m को -2 ले लूं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -2 निकालूं, तो -2 से पहले कोई पॉइंट तो है नहीं, तो ये 1/4 आएगी, जो कि 1/2 से मोर है क्या, नहीं, तो -2 तो आउट हो गया। मैं बस ये वाला पार्ट देख रहा हूँ। x लेस देन इक्वल टू 0 निकाल के देखते हैं। तो जब x लेस देन इक्वल टू 0 कर रहे हो तुम, तो लेस देन इक्वल टू 0 में 0 और -2 दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, तुम सीडीएफ ले रहे हो, कुमुलेटिव ले रहे हो, तो माइनस इनफिनिटी से वहां तक के सारे पॉइंट काउंट होंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे 0 पे मास है और -2 पे मास, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 और -2 दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 मोर देन इक्वल टू 1/2 है, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है ना। ठीक है, सो मोर देन और इक्वल टू, उसमें कोई भी एक होल्ड कर रहा है, ट्रू है। उसने लिखा है हाफ मोर देन और इक्वल टू है, बोथ नहीं होना चाहिए, ये तो मोर हो या इक्वल हो, तो इक्वल है, इट्स फाइन।
तो ये आपके पास हाफ मोर देन इक्वल टू हाफ हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो x ले रहा हूं लेस देन इक्वल टू, अच्छा तो एक चीज देखो ध्यान से, अब जैसे ये वाला होल्ड कर गया तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हो सकता है मीडियन हो, तो ये होल्ड कर रहा है 0 के लिए, तब मैं ये भी चेक कर लेता हूं। एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0, अब ये क्वांटिटी फाइंड करके देख लेते हैं। तो x जब मोर देन इक्वल टू 0 लूंगा मैं, मोर देन इक्वल टू 0, तो 0 के बाद वाले सारे है ना, ये मोर देन इक्वल टू 0 लिखा ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 1 2, इन तीनों वाले ऐड हो जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएगा 0 1 2 पॉइंट वाले। तो आप ऐड कर लो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तीनों मिलके क्या आएगा, क्या रहा भाई 1/2 3/4, सो ये आ गया 3/4 जो कि मोर देन इक्वल टू हाफ है। यस, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुआ कि 0 इज अ मीडियन, 0 एक मीडियन है, बट डिस्क्रीट में जरूरी यूनिक हो, कॉन्टिन्यूअस में यूनिक होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक ही मीडियन होगा, डिस्क्रीट में जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो डिस्क्रीट का सीडीएफ क्या होता है, स्टेप वाइज कांस्टेंट होता है, स्टेप फंक्शन होता है ना, पीस वाइज कांस्टेंट स्टेप फंक्शन होता है, तो हो सकता है हाफ पे वो पूरा इंटरवल आता हो। तो अगर इसका ग्राफ बना के देख लो, सीडीएफ का ही बना के दिखाता हूँ तो भी समझ आ जाएगा आपको। तो ये हो गया, अगर आप 1 पे चेक करो, सो x लेस देन इक्वल टू 1 अगर आप फाइंड करो, लेस देन इक्वल टू 1, ये तीनों ऐड हो जाएगी। हाँ तो ये जो x लेस देन फर्स्ट में x लेस देन इक्वल टू -2 इक्वल टू हाफ, वो तो 1/4 होना चाहिए। ओ सॉरी, मैंने गलती यहाँ लिख दिया, हाँ इसलिए मैं नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, वो मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हुआ है, बाकी ठीक है, मीनिंग ठीक है, मीनिंग वही था, मतलब दिमाग में 1/4 ही है, लिखने में 1/2 हो गया। तो 1/4 मोर देन इक्वल टू 1/2 है क्या, नो, ये क्रॉस लगा हुआ है, इसीलिए क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 1/4 नॉट मोर देन इक्वल टू 1/2, इसलिए वैसा हुआ। अब लेस देन इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 1 ये देख लो, तो तीनों ऐड कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 5/6, तो ये 5/6 आ जाएगा जो कि मोर देन इक्वल टू हाफ है। एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, सो मोर देन इक्वल टू 1 इंक्लूड हो रहा है, m इंक्लूडेड है दोनों में, ठीक है ना। तो यहां से आगे जाओ, इन तीनों को ऐड कर लो, तो 1/3 प्लस 1/6 1/2, तो ये आ गया फिर से 1/2, सो ये 1/2 आ गया जो कि मोर देन इक्वल टू हाफ, तो ये भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब 1 इज ऑल्सो मीडियन, 1 इज ऑल्सो अ मीडियन, तो 1 भी एक मीडियन है ना। अब आप कोई भी रियल नंबर की बात करोगे ना, तो 0 1 के बीच कोई भी नंबर लूंगा तो मीडियन होगा ही, क्योंकि 0 1 के बीच कोई मास है नहीं। तो अगर तुमने मान लो 0.5 ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं 0.5 पे चेक कर रहा हूँ, तो x लेस देन 0.5 करूंगा तो ये दोनों ऐड होंगे जो कि 1/2 हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 0.5 करूंगा इधर आएंगे, ये भी हाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे आंसर होगा इनफैक्ट, सो ये दोनों मीडियन है, इसका मतलब ये इसके बीच का, देयरफॉर एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 ऑल्सो, आप कोई नंबर लेके चेक कर लो चाहो तो, ये सिंपल लॉजिक से दिख रहा है कि कोई भी बीच का नंबर लेंगे तो उधर प्रोबेबिलिटी हाफ है, आगे प्रोबेबिलिटी है, उस पॉइंट से पीछे प्रोबेबिलिटी हाफ है, आगे हाफ है, तो 0 1 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तो उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो पूरा मीडियन है, वो कोई भी नंबर मीडियन हो सकता है। सो इनफैक्ट पूरा इंटरवल 0 1 जो है, दिस इज सेट ऑफ मीडियन बोल दो, है ना, या एनी नंबर इन द इंटरवल इज अ मीडियन, तो ऐसा लिख दूं मैं इनफैक्ट। सो यहां होगा इनफैक्ट एनी नंबर इन इंटरवल 0 1, ठीक है, इज अ मीडियन। सो एक मीडियन है ये, कोई भी नंबर इसके बीच का मीडियन है। अब मैं तुम्हें इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जरा ध्यान दो, जो मैं ग्राफ वाला वो कह रहा था ना सीडीएफ का, सो मैं इसका सीडीएफ का ग्राफ बनाता हूँ। देखो, तो अगर तुम इसका सीडीएफ लिखते भाई, तो अगर सीडीएफ में लिख के दिखाऊं तो इसका आगे तो पीएमएफ लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसका सीडीएफ लिख के दिखाऊं आपको इस वाले से, तो डिस्क्रीट में सीडीएफ कैसे लिखते हैं, सो जब लोएस्ट पॉइंट क्या है -2, तो x लेस देन -2 पे 0, x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन 0, सो x लेस देन इक्वल टू -2 मतलब x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन 0, सो -2 और 0 के बीच का दोनों ऐड हो जाएंगे, और सॉरी मतलब माइनस वो 1/4 वाला पहले आएगा क्योंकि 0 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, तो 1/4 आएगा, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो 0 वाला आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2,
तो मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। सो x आप फिक्स कर रहे हो, यहाँ मान लो x 1.5 है तो 1.5 तक जो भी नंबर उसका मास ऐड करना है, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। तो कितना 2/4 1/2 प्लस 1/3 कितना 5/6, तो आपका 5/6 आ गया। और x मोर देन इक्वल टू 2 के बाद मास है नहीं तो 1 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ उसका अगर मैं ग्राफ बना, आप ध्यान देखो आप ये देखो, इसीलिए ये मीडियन है। अब क्या देख रहे हो, सीडीएफ हाफ कब हो जा रहा है, जब x 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, इनफैक्ट है ना। तो इसका ग्राफ देख लो अब आप। तो अगर इसका आप ग्राफ बना के देखो, तो ग्राफ बनाओगे तो क्या हो रहा है, CDF 1 पे कितना है, हाँ तो 1 पे कोई जरूरत नहीं है ना, लेस देन इक्वल टू 5/6 है ना, 5/6 तो 1 से ज्यादा ही है, तो मोर देन 1 पे 5/6 देखो। सो इसका ग्राफ बनाओगे आप तो कैसा ग्राफ आएगा कि -2 से पहले ये 0 है, -2 और 0 के बीच 1/4 है, और 0 और 1 के बीच 1/2 है, और 1 और 2 के बीच ऐसा है, और 2 से इंफिनिटी में 1 है। तो रफली देखो एक बार। सो ये नंबर आपका 1 है, इधर 5/6 है, इधर 1/2 है, और इधर ये था 1/4 और ये है 0। इस तरह से देखो ग्राफ। तो यहाँ से आया, ये एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडिंग है, यहाँ एक्सक्लूडिंग होगा, यहाँ इंक्लूडिंग है, यहाँ एक्सक्लूडिंग है, यहाँ इंक्लूडिंग है, यहाँ एक्सक्लूडिंग है, यहाँ इंक्लूडिंग है, और यहाँ एक्सक्लूडिंग होगा, इस तरीके से। तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखो किस पॉइंट से लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू हाफ है। देखो ये इंटरवल देखो हाफ के इक्वल आ गया, तो हाफ का इनवर्स इमेज पूरा इंटरवल आ गया एक्चुअली। अगर तुम सीडीएफ में हाफ का इनवर्स इमेज देखो तो ये पूरा वही पूरा इंटरवल आ गया। इनवर्स इमेज हाफ का बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर तुम ग्राफ में देखो, सो इसमें अगर तुमसे पूछूं मैं कि एफ इनवर्स हाफ कितना है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स हालांकि इंक्लूड नहीं किया हुआ 1 मैंने यहाँ पे, तो ये अभी यहाँ पे यही है 0 से, तो ये तो मीडियन है। और पॉइंट देखना पड़ेगा जो ऐसा, ये तो कॉन्टिन्यूअस में देख रहे थे एफ इनवर्स हाफ, तो यूनिक था। यहाँ पे कहना बस बचा रहा हूँ, ये पूरा आ गया हाफ, एफ इनवर्स हाफ। एफ इनवर्स हाफ समझ आता है ना, कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए सीडीएफ हाफ के इक्वल हो जाए ना। तो इसका डेफिनेशन अगर देखोगे आप, तो एक्स की वो, इसका क्या मतलब होता है एफ इनवर्स हाफ का, कि वो सारे एक्स जिसके लिए सीडीएफ हाफ के इक्वल हो जाए। तो ये एफ इनवर्स हाफ का मीनिंग है, चेक कर लो आप। सो ऑल दोज एक्स फॉर दैट सीडीएफ इज हाफ, तो वो ये आ गया। लेकिन ये है ना वहां पे था, बट आपको देखना डेफिनेशन लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, बट आप डेफिनेशन हमने लगाए हैं, तो डेफिनेशन समझ आया कि 0 1 इंक्लूडिंग 0 and 1 मीडियन है। तो कोई भी नंबर ले लो मीडियन है। ये डेफिनेशन क्लियर है कि देख लो अब। तो एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का लिखा था, एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का लिखा, और हमने फाइंड किया है मीडियन ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स का मीडियन फाइंड किया है। क्लियर है भाई, ओके है? अरे हाँ ना बोलो भाई, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये सकती है। चलो अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो जैम गेट में आए हैं। देखो सही है ना? क्यों सर्च क्यों नहीं कर रहा? नो मैचेस फाउंड। अच्छा ये मैं गलत पीडीएफ खोल दिया। अच्छा सीक्वेंस सीरीज वाला गलती से खोल दिया ना, वही कारण कोई सर्च नहीं कर रहा। ये एक्चुअली हमें PYQ, इतने सारे PYQ हो गए ना। एक मिनट, तो हमें कौन सा हम ओपन करता हूँ, ये ना जैम गेट। हाँ
ये अभी आगे देखेंगे, ये सब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो जो आए हुए हैं। मीडियन ऑफ एक्स, ये मुश्किल नहीं है, यहाँ भी फाइंड कर सकते हो। क्या तुम इससे मीडियन निकाल सकते हो? इसने क्या पूछा, एमएलई ऑफ मीडियन बताओ। तो एमएलई तो बाद में निकालो, पहले मीडियन तो पता चले। तो ये हालांकि वैसे ही क्वेश्चन जो मैंने लिखे थे, है ना। तो एक तो चलो मान लो ये क्वेश्चन है, अगर तुमसे पूछ लो इसमें, क्योंकि पहले तुम्हें मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर तुम एमएलई बाद में निकालोगे। तो अभी बस ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मीडियन बताना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है। और बाद में एग्जाम में पूछा है कि मीडियन का एमएलई क्या है, तो आपसे पूछा गया है मीडियन क्या है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि इसका मीडियन बताओ। मान लो ये पहला क्वेश्चन है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन क्या आएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन अभी और लाता हूँ, चलो तो लिख लो, तो ट्राई करो। e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू जब x मोर देन म्यू है, तो आपको पहले इसमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एमएलई निकाल पाओगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो पहले। सेम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। हाँ हाँ, सीडीएफ निकाल के हाफ के इक्वल रख दो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ निकाल के हाफ को 1/2 के इक्वल, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मीडियन है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, एक्स माइनस म्यू को वाई मान लो तो इजीली हो जाएगा। तो तुम अपना करके देख लो, जैसे भी समझ आ रहा है अपने हिसाब से। तुम सीडीएफ निकालो और सीडीएफ को हाफ की इक्वल रखो, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इसीलिए। यहाँ पे देखो बोल रहा है मीडियन 1 है और थर्ड क्वांटाइल 2 है। तो मीडियन जो सेकंड क्वांटाइल होता है ना, सेकंड क्वार्टाइल होता है हालांकि, तो क्वार्टाइल लिखना ज्यादा ये भी मुझे लग रहा है। तो सेकंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल दिया है, पूछ रहा है कि बताओ वैल्यू। तो अभी क्वार्टाइल पढ़ा के ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ अच्छा, म्यू प्लस लॉग 2, ओके। तो ये तो चलो हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी। तो इसमें पूरा पूछ लिया आपसे कि मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो अभी बस ये पीडीएफ लिख देता हूँ, तुम इसका मीडियन निकालो। तो बस अभी तुम्हें बाकी ऑप्शंस पढ़े नहीं हमने, तो हमें मीडियन एग्जाम 2023 का ही है। चलो ये सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका मीडियन बताना है। तो पहला काम से बताया उन्होंने म्यू प्लस लॉग 2। क्या बाकी लोगों का भी यही आ रहा है? हाँ सर, म्यू प्लस 2। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सेम ही होगा। आप सीडीएफ निकालो, सीडीएफ को हाफ के इक्वल रख दो। कितना आ रहा है? हाँ, 2 की पावर 1/5। ठीक है, दोनों करेक्ट है ना। मुश्किल तो है नहीं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि जस्ट सीडीएफ निकालो और सीडीएफ को हाफ के इक्वल पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया होगा, है ना। आगे जैसे अच्छा, एक डिस्क्रीट का मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लो ऐसा होता कि प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू एक्स, जैसे एक है 1/4 जब x आपका है x इज इक्वल टू मान लो 0 और वैल्यू है 3/4 जब x है 1। तो आपसे पूछे फाइंड द मीडियन, तो मीडियन क्या होगा इसका? ये पीएमएफ है, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट है। तो आपको देख के समझ आएगा डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूअस। ये डिस्क्रीट सेट है इसीलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये कॉन्टिन्यूअस सेट है इसलिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये कॉन्टिन्यूअस सेट है। कॉन्टिन्यूअस सेट का मतलब अनकाउंटेबल सेट है और डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट है। सर इसमें तो 1 होगा ना? सर 1 होगा क्या इसमें? यस सर। नो ये देखिए 1 होगा। अब चेक करो बाकी लोग। हाँ, डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लगाओ, ऐसे तुक्का नहीं लगाने। आप डेफिनेशन लगाओ। हाँ, क्या 0 और 1 के बीच का? तो ये वो क्या कहते हैं, इन्वर्स इमेज तो बनी नहीं रही ना सर, जैसे सिंगल। नहीं नहीं, वो इनवर्स इमेज कॉन्टिन्यूअस के लिए देखते थे। यहाँ मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा था उस टाइम। तुम्हें डेफिनेशन लगाना है। इनवर्स इमेज कॉन्टिन्यूअस के लिए था, डिस्क्रीट के लिए इनवर्स इमेज का जरूरत नहीं। डिस्क्रीट में डेफिनेशन है, डेफिनेशन लगाइए। ओके, ठीक है ना। मीडियन एग्जिस्ट तो हमेशा करेगा, चेक करो। सो नहीं, उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसा हो सकता है जहां दिक्कत हो। हो गया आंसर सबका? आ गया? मीडियन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मीडियन है ना, एग्जिस्ट करेगा, ऐसा केस नहीं है मीडियन। देखो तो यहाँ पे क्या है, सिंपली आप चेक करोगे किसी पॉइंट पे, तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन लगाओ x लेस देन इक्वल टू 1। तो x लेस देन इक्वल टू 1 कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, तो मोर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगी, है ना, क्योंकि वैल्यू दो ही पॉइंट पे मास है, 0 1 पे। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 1, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू, क्योंकि 1 के आगे कुछ है नहीं तो 1 पे जो मास है वही है, और दोनों मोर देन इक्वल टू हाफ है, तो इसका मतलब है 1 इज द मीडियन। यहाँ एक ही मीडियन एग्जिस्ट करेगा। जो इनवर्स इमेज वाला इनवर्स इमेज हाफ का ले रहे थे वो डिस्क्रीट के लिए था, यहाँ कोइंसिडेंस था, इन्फिनिटली मेनी एग्जिस्ट किया था, इसलिए मैं बोल रहा था कि वैसा ऑब्जर्व करके दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटली मेनी एग्जिस्ट कर रहा है। वो इनवर्स एफ इनवर्स वाला डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस के लिए है ना, ये डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस के लिए है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर, है ना, जरूरी नहीं कि ये डिस्क्रीट के लिए वैलिड हो। जैसे यहाँ मैं CDF भी इसका लिख दूं अगर, सो अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल का CDF लिख दूं मान लीजिए,
तो ये जो है इसका अगर CDF आप लिखोगे, सो द CDF यू हैव इज 0 when x less than 0, 1/4 when x is more than equal to 0 less than 1, and ठीक है 1/4 when x more than equal to 0 less than 1, और कितना आ जाएगा 1 when x is more than equal to 1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मीडियन पे और कोई क्वेश्चन है? एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिला ना, 2023 का ही था। सो ये MLA की बात कर रहा है, तो है ना, यहाँ तुमसे y का मीडियन पूछ रहा है, तो मीडियन उसके लिए ठीक है। तो ये सब अभी सॉल्व होगा नहीं, तो मैं ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें क्वांटाइल भी पढ़ना पड़ेगा। क्वांटाइल यानी ये सब है ना, मीडियन यहाँ भी निकालने हैं। यहाँ भी मीडियन 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूछ रहा है ना, तो पहले उसके 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना, ये तुम्हारे पास सैंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से है, तो बताओ 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आइडिया है किसी को? हाँ, बीटा हो जाएगा क्या, r कॉमा n माइनस r प्लस 1, 5 कॉमा, हाँ तो 5 इंटू n माइनस 5, 9 माइनस 5 प्लस 1, तो बीटा 5 और बीटा 5 का मीन कितना, वो कितना, अच्छा मीन पूछा, मीडियन ही पूछ लिया हालांकि, तो बीटा तो सिमेट्रिक है ना, तो उसका मीन भी हाफ है, मीडियन भी हाफ है ना। बीटा का मीन क्या होता है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ आ जाएगा। तो हालांकि इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा तुम अगर आइडिया है थ्योरम का तो उससे हो जाएगा कि nth ऑर्डर सेट बीटा है, और बीटा का मीन 1/2 आएगा, मीडियन भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आई थी ना। तो सिमेट्रिक का मीन मीडियन इक्वल रहता है, तो उस तरह से मोड चेक करना पड़ेगा। मोड भी बीटा का क्या है, ये यूनी मॉडल है, बीटा का ये भी आई थिंक आएगा, तीनों 1/2 ही आएगा, बीटा 5 ना, हाँ। तो इस केस में इक्वल हो जाएगा। तो पहला वाला पूछ रहा है कौन सा नॉट ट्रू है, तो ये पहला ही नॉट ट्रू है, बाकी तीनों ट्रू है एक्चुअली। सो मेन मीडियन मोड तीनों इक्वल है, क्योंकि बीटा 5 है, बीटा आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस क्वेश्चन दिख गया तो तीनों का मीन मीडियन मोड इक्वल है, सिमेट्रिक है, इसीलिए क्योंकि यूनी मॉडल है ये, तो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो आगे लिखाऊंगा अभी मैं, तो उससे ये हो जाएगा ट्रू, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा पूछ लिया कि मीडियन निकालो, तो उसको देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, तो लॉग नॉर्मल बोलते हैं ना इसको हम, है ना, log x का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इसका ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ना पड़ेगा। चलो तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो मैंने क्या डिफाइन किया, सो हमने डिफाइन किया है मीडियन क्या है। अभी क्या डिफाइन किया मैंने कि मीडियन क्या है, मीन, फिर मोमेंट, मीन तो लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, मोमेंट्स अभी डिफाइन किया, उसके बाद हमने डिफाइन किया है मीडियन, है ना। सो मीडियन सिंपल एक डेफिनेशन है, वो याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस के लिए CDF जिस पॉइंट पे हाफ के इक्वल आ जाए वो पॉइंट हमारा मीडियन है। और आगे देखते हैं, तो मोड का डेफिनेशन क्या है।
व्हाट इज मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स? सो हाउ डू यू डिफाइन मोड? कोई बताओ क्या डेफिनेशन है? हाँ, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता था डिस्क्रिट, वहां पे डेटा है केस में। अब यहाँ रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, तो उस केस में आपको देखना है कि कब ये मैक्सिमम हो गया। तो सिंपल मोड का डेफिनेशन ये है कि वैसे ही, तो यहाँ सपोर्ट में होगा, है ना, अ नंबर x in the support of random variable such that, या कोई भी नंबर, मान लो यहाँ तुम कैपिटल M ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। सो अ नंबर M इन द सपोर्ट ऑफ x is called median of x, is called median of x, sorry median तो हो गया ना, mode, so mode of x, mode of x if and only if, अब अगर डिस्क्रीट है तो PMF और कॉन्टिन्यूअस है तो PDF, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम, सिंपल डेफिनेशन है कि आपके सपोर्ट में से ही आएगा। ये मीडियन था, बाहर से भी हो सकता है, यहाँ सपोर्ट से ही आएगा। सो वैसी वैल्यू जिसके लिए, वैसा एक्स जिसके लिए PMF या PDF मैक्सिमम हो जाए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे क्वेश्चन लिख लो, मान लो पहला क्वेश्चन सिंपली मैं लिख दूं कि आपको PMF दे दिया किसी का, जैसा भी लिखा था मैंने 1/4 when x is 0, है ना। ये यहाँ मान लो 3/4 when x is this 3/4 and 1/4 when x is 1 and 0 otherwise। तो इस केस में इसका क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन में 0। तो आपको देखना है किस पॉइंट पे PMF मैक्सिमम है ना, सो वो देखना है आपको। दूसरा देख लो, जैसे मान लो ये हो गया, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे तुम देखो कि x बराबर 0 पे PMF मैक्सिमम है ना, PMF टेक्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर 0 जो है, दिस इज क्या होगा, मोड ना, मोड है। अब मान लो कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उससे भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम, एग्जांपल के लिए जी, सर इसका मीडियन 0 होगा। हाँ, अब यहाँ पे मीडियन निकालोगे तो 0 आ जाएगा। हाँ, चेक करके देखो, 0 to 1 है। 0 to 1 होगा, चेक करके बताओ मुझे, चेक करना पड़ेगा। डेफिनेशन लगाओ, x मोर देन इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x लेस देन इक्वल टू 0 3/4 रहेगा, और बीच का नंबर अगर तुम ले लो मान लो 0.5, तो 0.5 से ज्यादा लोगे तो 1/4 ही आएगा सिर्फ, तो वो फेल हो जाएगा। तो ओनली 0 इज द मीडियन हियर। चेक करो, ठीक है भाई, देख लो। तो 0 में डेफिनेशन लगा लो, डेफिनेशन अप्लाई करो उसका जो मीडियन का है। एक और मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, अगर PDF तुम्हें दे दूं, PDF है 6x into 1 minus x, x between 0 and 1, 0 otherwise। सो बताओ इसका क्या होगा। सो आपको बताना है मोड ऑफ x। मोड ऑफ x क्या है, मान लो ऑप्शन ए मोड ऑफ x। मीडियन ऑफ x क्या है, मीन ऑफ x क्या है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। बताओ क्या होगा।
अच्छा मोड 1/2 है, अच्छा मोड 1/2 है। हाँ बताओ मीन मोड एक ही आ रहा है, तो एक ही मैक्सिमा है। ओके सब मीन हाफ आ रहा है। मीन आता है। ओके बाकी सर हाँ मोड हाफ आया है। तीनों इक्वल आएगा, हाँ या ना? तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है हालांकि, सो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिक मोड है, सो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आएगा। हालांकि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा क्या है 2,2 सब बीटा ये है। सर 2,2 है ना, 2,2 ना। तो ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह सॉल्व कर लोगे, मोड पे ज्यादा का क्वेश्चन आया हुआ है ना, मोड पे था, तो तुम कर सकते हो सॉल्व। जैसे अगर इसमें अगर मैं क्वेश्चन देखूं मोड पे जो आया हुआ है, तो डेफिनेशन समझना, फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ही चाहो तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास बुक्स में है, तुम चाहो तो उसी का मीन मीडियन मोड निकाल के चेक कर सकते हो हर डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तुम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड निकाल के चेक करो, हर डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करके देखो। तो ये मोड से मॉडल आएगा, तो यहाँ पे रिग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे। तो मोड के बाद मुझे गैप देना पड़ेगा। क्या हो गया, तभी ले रहा है। तो ये मोड एक्चुअली डायरेक्टली पूछा नहीं गया बहुत ज़्यादा, ये सब मॉडल वाला कंसीडर करेगा। मोड ऑफ कर देता हूँ। हाँ तो ये यही क्वेश्चन आया है। तो हालांकि यहाँ पे भी मैं तुम्हें बताइए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 5-5 है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा यहाँ पे 5-5 जो है, तो सिमेट्रिक है, तो मीन मीडियन मोड इस तीनों का हाफ हाफ ही आएगा। मतलब अभी ऑर्डर स्टैट्स भूल जाओ, बस मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि जो सैंपल है वो यूनिफॉर्म से लिया गया था। थ्योरम होता है कि सैंपल यूनिफॉर्म से है, रैंडम सैंपल। तो जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो बीटा r, n-r+1 होता है ना, तो उस केस में जो आपका बीटा का मीडियन का मीन का फॉर्मूला है, तो तुम वो लगा लो। और चूंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर तुम पहचानते हो डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक है, तो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होगा। सिमेट्रिक का डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा अभी, तो उसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है, तो अलग से मोड निकालने की जरूरत नहीं है, तुम निकाल भी सकते हो, तभी आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो सर अल्फा और बीटा जब इक्वल होंगे, बीटा में तो सिमेट्रिक होगा। हाँ वो सिमेट्रिक आएगा। ये है नहीं कोई, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखो सो
सो अभी क्या डिफाइन किया, मीन मीडियन मोड। अब आगे थोड़ा डिफाइन करते हैं, क्वांटाइल क्वार्टाइल ये सब होता है ना, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो मुझे डिफाइन करना है अब pth क्वांटाइल। ये जनरल कॉन्सेप्ट है pth क्वांटाइल। तो जो p की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, जो p हमारे पास है उसकी वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच, है ना। मतलब p कोई 0 1 के नंबर बीच के नंबर है। सो हाउ टू फाइंड, मतलब मोर देन 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है pth क्वांटाइल का, मतलब p वही प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, p प्रोबेबिलिटी की जो पॉसिबल वैल्यू तुम इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो p इसके बीच का नंबर है, तो मुझे डिफाइन करना pth क्वांटाइल का डेफिनेशन क्या है। सो pth क्वांटाइल जनरलाइज कॉन्सेप्ट है मीडियन का, जो मीडियन अभी देखा हमने, तो उसका जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा कि अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लो स्मॉल x, x कोई रियल नंबर स्मॉल x है, दिस इज कॉल्ड pth क्वांटाइल ऑफ x, ठीक है। सो कोई रियल नंबर x है जिसको हम बोलेंगे pth क्वांटाइल ऑफ x, if and only if, so probability x less than equal to small x, this is more than equal to p, and probability x more than equal to x, this is more than equal to 1 minus p, ठीक है। सो 1 minus p। अब ध्यान दो आप, इसी में आप अगर p को जब हाफ रख रहे थे, है ना, जब आप p को 1/2 पुट कर रहे थे तो आपको मीडियन का डेफिनेशन आ रहा था। तो स्मॉल p की जगह अगर आप 1/2 पुट कर दो तो यही मीडियन है, एक्चुअली सेम मीडियन की डेफिनेशन आ जाएगी। यहाँ क्या मतलब है pth क्वांटाइल का, है ना। सो इसका ये मतलब है कि CDF अगर आप मान लो PDF ही मैं बनाऊँ, सपोज PDF ये है, pth क्वांटाइल का मतलब है कि वैसा नंबर जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू p हो और आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p से ज्यादा हो। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वाला एग्जांपल है तो यहाँ फिर से ये इन जनरल डेफिनेशन हो गया ना। अगर कॉन्टिन्यूअस के लिए यही चीज लिखूं मैं तो ये इन जनरल है। अब मैं इसी डेफिनेशन को फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिखूं, इसी को फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे CDF में हुआ था, आप चेक प्रूफ वैसे ही हो जाएगा। सो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए a number small x is pth quantile, a number small x is pth quantile of x if and only if क्या होगा, तो यहाँ पे CDF of x इक्वल टू p, इतना ही काफी है। फिर से आप याद करो, जब मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए मीडियन डिफाइन कर रहा था तो इसी p को हाफ रख दिया था। तो अगेन कहने का मतलब क्या, pth क्वांटाइल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूनिक आएगा। लॉजिक उसका भी सिंपल है कि सपोर्ट पे वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होता है तो p अगर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक रिवर्स इमेज मिलेगा। तो ये तो ग्राफ अभी जो बता रहा था मैं, ये ग्राफ एक्चुअली x वर्सेस pdf है। मतलब मैं जनरली नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल का ये pdf ग्राफ है, वरना कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो। सो वैसा है। अगर CDF बनाएंगे तो क्या होगा, सो अगर आप CDF का ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे होगा, ठीक, तो ये 0 यहां से स्टार्ट करो इस तरीके से, तो होगा क्या, वैसा पॉइंट मान लो यहाँ P है, तो फिर से वही चीज
कि वो ऐसा पॉइंट P का इनवर्स इमेज, तो ये जो नंबर है मान लो x, दिस इज इनवर्स इमेज ऑफ P, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में CDF जो स्ट्रिक्टेंटिज्म हुआ सपोर्ट पे, तो उसका इनवर्स इमेज देख लो। जो इनवर्स इमेज आएगी P की वो Pth क्वांटाइल, यही P हाफ है, तो ये आपका मीडियन है। चलो तो एक क्वेश्चन करके देख लो। जैसे जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उस समय, एक दो क्वेश्चन देखो। डेफिनेशन लिख लो पहले। डेफिनेशन में किसी को डाउट हो तो बताओ। ये डेफिनेशन लिख लो और नोट कर लो, और इस डेफिनेशन में कुछ डाउट हो तो बताओ। Pth क्वांटाइल, ये क्या है? Pth क्वांटाइल, ठीक है। सर जो हाँ सर जो क्वांटाइल होगा उस सारा पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा क्या? तो मैं P दे रखा होगा, इससे पूछ लेगा 0.2th क्वांटाइल बताओ, है ना। अच्छा ये Pth क्वांटाइल वही है, मैं बता दूं तुम लोगों को, 100 टाइम P कर दोगे तो 100 Pth परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर परसेंटाइल वर्ड है तो 100 टाइम बस P को मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2th क्वांटाइल, मतलब P को 1/2 रखा तो 50th परसेंटाइल हो गया, है ना। सो वही मीडियन था। तो Pth क्वांटाइल जो है यही है 100th परसेंटाइल, 100 Pth परसेंटाइल। तो अगर कभी क्वेश्चन परसेंटाइल के टर्म में आए तो ऐसे ही हो जाएगा कि Pth क्वांटाइल इज 100 Pth परसेंटाइल। चलो जैसे आओ आगे चलते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिख रहा था ना मैं, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो पीएमएफ दे दिया तुम्हें। पीएमएफ है तुम्हारे पास सेम है, मान लो 1/4 था हमारे पास ना, x बराबर 0 और 3/4 x बराबर 1। मैं तुमसे पूछूं कि 0.2th क्वांटाइल बताओ इसमें। सेकेंड क्वेश्चन मैं पहले लिखा था एक PDF, क्या लिखा था? 1/2 e की पावर माइनस x/2, x मोर देन 0। इसमें भी यही पूछूंगा 0.2th क्वांटाइल बताओ। क्वांटाइल ऑफ x इज, तो वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर 0 आ रहा है। कितना आया पहले में? 0। ओके, तो यहाँ आंसर है x बराबर 0, है ना। तो यहाँ आंसर है 0 और यहाँ पे
सर सेकंड का 2ln 5/4 2ln 5/4 ये। यस सर। अब बाकी लोग वेरीफाई करो। देखो डिस्क्रीट है तो आपको डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। 0.28 बोला है ना, तो मतलब मुझे देखना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p था, मतलब वो q था। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू q था। तो ये 1 माइनस p जो कि 0.8 हो जाएगा। अब ये चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ सेटिस्फाई करेगी उसको। कोई भी नंबर चेक करो। तो वो नंबर आई थिंक x की वैल्यू 0 आएगी बस। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लॉजिक बहुत इजी है कॉन्टिन्यूअस में, है ना। सो कॉन्टिन्यूअस में आसान है फाइंड करना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि सीधा तुम्हें CDF निकालो। यहाँ पे ये डेफिनेशन यही चीज है, लेकिन ये एट द एंड इसके इक्वल आ जाएगी। सो CDF जब हाफ के इक्वल हो जाए, सॉरी हाफ नहीं, यहाँ पे 0.2 के इक्वल हो जाए, सो देख लो x की वैल्यू क्या आएगी। जैसे वो बता रहा है क्या था 2 log 5/4। सो मैं सॉल्व करूं या सबको समझ आ रहा है, बताओ मुझे। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, या हो गया? ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए। कौन सा वाला, कौन सा वाला पार्ट? पहला क्वेश्चन 2 पहला हो गया। पहला में x को 0 रखो। देखो x को 0, x लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ 0 रहेगी। सो लेस देन इक्वल टू 0 में आपका सिर्फ 0 1/4 है, तो मतलब 1/4 का मतलब 0.25। मोर देन 0.2 है, यस। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 निकालो। सो मोर देन मतलब 1, तो 1 पे 3/4, 3/4 0.75। 0.75 का मतलब ये मोर देन इक्वल, एक मिनट, सॉरी ये 1 हो जाएगा ना। मोर देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो मतलब 0 1 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0 भी और 1 वाला भी, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब 3/4 प्लस 1/4, कहने का मतलब 1/, तो ये 1 हो जाएगा। मोर देन 0.8 है, यस। तो ये सेटिस्फाई करेगी, और कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगी। चेक कर लो। तो मतलब यहाँ पे आ गया कि 0 आंसर है, तो 0 इज द pth क्वांटाइल। अब यहाँ पे अभी मैंने CDF निकाला था ना इसका, तो जब CDF तुम इसका निकालोगे तो CDF आया था 1 माइनस e की पावर माइनस x/2, और तुम इसको इक्वल रख दो 0.2 के। 0.2 का मतलब क्या, 1.1/5, 2/10 1/5। हाँ, अब इसको सॉल्व नहीं कर दोगे तुम, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा, देख लो। तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करो। सो e की पावर माइनस x/2, सो e की पावर जो माइनस x/2 है वो 4/5 है, सो वो 4/5 है, ठीक। तो माइनस x/2 हो गया तुम्हारा, चेक कर लो। तो log 4/5, तो -2 log 4/5, तो माइनस उधर गया। सो x यहाँ से आएगा -2 log 4/5, और माइनस हटाना है तो ये 2 log 5/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ओके है कि नहीं? भाई निशा क्लियर है? हाँ, CDF को 1/5 के रखना इक्वल, और उधर तो कॉन्टिन्यूअस पहचानना है। यहाँ देखो, यहाँ अनकाउंटेबल सेट इसका सपोर्ट है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। यहाँ ये फाइनाइट सेट है इसका सपोर्ट, इसीलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो उस तरीके से यस। हाँ जो डिस्प्ले वाला है, तो हाँ। उसमें मतलब फिर एक और साइन भी तो ले सकते हैं ना, जैसे कि x लेस देन x इक्वल टू हाँ 1 माइनस p कर दे, और x ग्रेटर देन x इक्वल टू p करे, तो दिक्कत क्या होगा? क्या दिक्कत? देखिए डेफिनेशन pth क्वांटाइल का लिखा है, तो वो जो आप कर रहे हो 1 माइनस pth क्वांटाइल आ जाएगा। वो जो आप कह रहे हो वो 1 माइनस pth क्वांटाइल होगा, qth क्वांटाइल आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। सो अभी हम बात कर रहे हैं pth क्वांटाइल का, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मुझे ना एक जाना है पार्टी में, मतलब एक अभी आज सीक्वेंस था। हाँ एक क्वेश्चन सर, बोलिए सर जो आपने ये चेक किया ना डिस्क्रीट केस वाला 0 जी। में x इक्वल टू 0 था उस केस में,
लेकिन सर हमने 1 के लिए क्यों नहीं चेक किया सर? 1 के लिए भी कर सकते हैं, वो मुझे पता नहीं आगे से चेक नहीं किया, करेंगे 1 के लिए भी, जिसको नहीं पता वो चेक करेगा एक्चुअली। आप हाँ मेरा डाउट ये था कि हमें x इक्वल 0 पे रिजल्ट आ गया, कहने का मतलब होता है अगर रिजल्ट x0 पे आ गया, x1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कहने का नहीं ऐसा नहीं है, वो 1 पे नहीं आएगा, वो मुझे दिख गया, आपको नहीं दिख रहा, वो करना पड़ेगा एक्चुअली, तो आपको करना चाहिए चेक 0 पे, फिर 1 पे भी चेक कीजिए, 0.5 पे भी चेक कीजिए। ठीक है। हाँ वो मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसलिए नहीं किया, लेकिन आपको जिसको नहीं पता उसको करना पड़ेगा पहले, है ना, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। वही मेरा डाउट था। जी, तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। तो आज मैंने क्या किया, मीडियन क्वांटाइल, मीन तो कर रखा था, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ, मोड भी किया, मीन मीडियन मोड क्वांटाइल, इसी का स्पेशल केस है क्वार्टाइल, जो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, फिर क्वार्टाइल के आगे बढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, ये सब है। तो वही मैं कह रहा था, अभी एक डिफेंस पार्टी एक्चुअली, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो अभी मैं यही स्टॉप करूंगा, और नेक्स्ट बैच भी शायद नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है, तो कल सुबह 7 से 10 डाउट क्लास है, ठीक है। ये स्टार्ट का कोर्स कब तक, लाइक कितने मंथ्स लगेगा? देखो अभी तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये जैम का कोर्स अभी क्या जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा, 15 सितंबर से पहले जैम वाला खत्म हो जाएगा। फिर अभी गेट का मैं प्लान कर रहा हूँ कैसे करें, गेट का थोड़ा आगे तक जाएगा, तो पैरेलली जैम का अलग हो जाएगा, गेट का अलग हो जाएगा, तो गेट का फिर आगे का सिलेबस चलता रहेगा, तो गेट में टाइम लगेगा, अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, ठीक है। जैम का सितंबर तक खत्म हो जाएगा, सितंबर एंड तक हो जाएगा। हाँ उससे पहले हो जाएगा। और जैम का जो पूरा सिलेबस है वो गेट में 60-70 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है। 15 नंबर वो हटा दो, 15 मार्क्स वो एप्टीट्यूड ऐड कर दोगे तो 80-85 मार्क्स का सिलेबस है ये, जैम प्लस एप्टीट्यूड लगा लो, तो ओनली जो आपका 20 मार्क्स का बचता है उधर, 20-25 मार्क्स का वो बचता है उधर गेट वाला पोर्सन। उसमें भी क्या है, 5-4 टॉपिक है, 5-5 नंबर के आते हैं हर टॉपिक से, ये है अप्रॉक्स, ठीक है। करेंगे उसमें भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये अभी थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, शुरू में थोड़ा फास्ट हो गया, धीरे धीरे पेपर सब लोग समझ आने लगे, है ना। सो इस तरीके से, हालांकि आसान है, चीज़ें मुश्किल है नहीं, लेकिन समझना जरूरी, ये सब चीज़ आगे यूज होंगे, इन्फ्लुएंस में यही सारे कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होंगे, प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट ही इन्फ्लुएंस में यूज होगा, इस तरह से। चलो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, है ना। थैंक यू सर। ओके।